Hi, today we are going to learn Bellman-Ford algorithm, and this is for single source shortest path where negative weights are allowed. So the algorithm of Bellman-Ford algorithm क्या है? Initialize single source GS, ये कोई आपका ग्राफ है और Bellman-Ford algorithm के थ्रू आपको इसमें सिंगल सोर्स मतलब सोर्स फॉर एग्जांपल आपका A है. सो सिंगल सोर्स A से आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है A टू B, A टू C एंड A टू D, और दैट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A. और इसमें निगेटिव एजेस भी अलाउड हैं, तो इसलिए मैंने एक निगेटिव एज लिया है -1. तो एल्गोरिथम क्या करता है कि इनिशियलाइज सिंगल सोर्स ग्राफ. तो मैंने A को इनिशियलाइज किया है और ये वेट मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया है सिमिलर टू योर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम. तो वेट मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, अगर हम इसे इनिशियलाइज करें, इनिशियलाइज वैल्यू A से है तो इसका डिस्टेंस वैल्यू 0 होगी. जो रिमेनिंग है वो हम एज्यूम करते हैं A से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब हमें पता नहीं है कि A से कितने डिस्टेंस पे B, C, D है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट, फॉर I इक्वल टू 1 हमें लूप करना है 1 टू टोटल जितने वर्टिसेस हैं -1. तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं 4, तो 4 - 1 3. तो इस ग्राफ के लिए आपको 1 to 3 लूप रन करना है. और फॉर ईच एज UV, तो इस जैसे एक एज क्या है A टू B है, एक एज है B टू A अनदर एज है, A टू C है, D टू A है एंड C टू D है. तो टोटल 6 एजेस हैं. तो फॉर ईच एजेस दैट इज पार्ट ऑफ एज सेट रिलैक्स UVW. UVW क्या है, कोई भी एज अगर आपका है जिसका वर्टेक्स एक U है, सेकेंड वर्टेक्स आपका V है और उसका वेट W है, तो उसमें हम रिलैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो रिलैक्स ऑपरेशन क्या है वो यहां से आप यहां देख सकते हैं कि अगर V डॉट D फॉर एग्जाम्पल V डॉट D अगर आपका कोई वैल्यू आप लेते हैं जैसे 9 है और W की वैल्यू आपकी 2 है और U डॉट D आपकी 5 है, तो U डॉट D का मतलब है जो सोर्स है वहां से उसकी वैल्यू और V डॉट D सोर्स से उसकी अभी करंट वैल्यू. तो अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं रिलैक्स, दिस इज U टू V हमें फाइंड करना है. U डॉट D 5 है, V डॉट D 9 है और वेट वैल्यू इसकी U टू V 2 है. और रिलैक्स ऑपरेशन हम लगाते हैं U, V और 2 पे. तो हमें देखते हैं कि जो 5 + 2 है, ये ऑपरेशन 5 + 2 जो है वो V डॉट D 9 जो है वो ग्रेटर है कितना 5 + 2 से. तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम क्या V डॉट D न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जो आपकी U डॉट D प्लस WUV है दैट इज 7. यहां पे क्या होगी 7 इसके लिए. और आपकी प्रीवियस अब V की जो प्रीवियस नोड है तो वो अपडेट होकर के क्या हो गई है U. मतलब अगर आप U के थ्रू जाएंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. तो ये U अब क्या है 5 और आफ्टर दिस ऑपरेशन नाउ V की वैल्यू क्या हो गई 7. सो दिस इज रिलैक्स ऑपरेशन. सो इस रिलैक्स ऑपरेशन के थ्रू हम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो हमने क्या किया कि ये एजेस हमने नोट कर लिए, 6 एजेस थे और इनके वेट हमने मेंशन कर दिया. अब I इक्वल टू 1, तो 1 पे हम जो है हमने चेक किया A टू B. तो पहला वेट मैट्रिक्स क्या कहता है कि A डॉट D ये डिस्टेंस वैल्यू है, तो A डॉट D आपकी क्या है 0 और B डॉट D क्या है इनफाइनाइट और A टू B जो वेट है वो क्या है 5. तो हम चेक करेंगे 0 + 5 इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 0 + 5 इस रिलैक्स कंडीशन से. जब इसमें रिलैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस एज के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये अपडेट होकर के इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा 5. ठीक है, तो ये अपडेट होकर के क्या हो गया 5. ये एज इट इज आपका 0 ही रहेगा. फिर नेक्स्ट एज के लिए चेक करते हैं A टू C के लिए. A टू C जब हमने चेक किया तो A का क्या है 0, C का क्या है इनफाइनाइट, तो A और C के बीच वेट क्या है 1. तो 0 + 1 इज लेसर देन इनफाइनाइट, तो इसलिए C की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1. फिर B टू A चेक करते हैं, तो B टू A में B की अब वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है 0 और B टू A आपका वेट क्या है 2. तो 2 + 5
इज नॉट लेसर देन 0, तो इसलिए हम जो है ये अपडेट नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। ऐसे बी टू डी के लिए चेक करते हैं। बी का क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, अभी इनफाइनाइट है, तो और बी टू डी आप डिस्टेंस क्या है 3, तो 5 + 3 इज लेसर देन इनफाइनाइट, इसलिए ये अपडेट होकर के क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो गया 8। फिर नेक्स्ट सी टू डी के लिए चेक करते हैं, तो सी की करंट वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू क्या है 8, और सी टू डी आपका वेट क्या है 6, और 6 + 1 7, तो 7 इज लेसर देन 8, तो इसलिए ये अपडेट होकर के क्या हो जाएगा 7, तो 8 नहीं होगा, अब ये 7 हो जाएगा। तो ये जब 7 होता है तो इसमें देखें, अगर हम इसका प्रीडिसेसर मैट्रिक्स ये भी अगर फिल करें तो अपडेट कहाँ हुआ है, जब स्टार्टिंग में कोई किसी का प्रीवियस नहीं था, फिर नेक्स्ट में हमने ए को सोर्स माना था, जब बी हमने अपडेट किया था तो इसका प्रीवियस क्या था ए, जब सी अपडेट किया था तो इसका प्रीवियस क्या था ए, जब फिर डी अपडेट किया तो पहले उसका प्रीवियस क्या था बी, फिर अगेन अपडेट किया डी तो इसका प्रीवियस हो गया सी, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू 7 है तो उसका प्रीवियस वैल्यू सी है। ये प्रीवियस हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि हमें पाथ पता चल जाए किस पाथ के थ्रू हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। तो ये फर्स्ट इटरेशन सी टू डी तक किया, अब डी टू ए चेक करते हैं। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है अभी 7 और ए की वैल्यू क्या है 0 और इसमें -1, तो 7 और -1 6 हुआ, 6 इज नॉट लेसर देन 0, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो ये टोटल 6 एजेस के लिए हमने फर्स्ट i = 1 के लिए हमने यहां तक रन कर लिया है। अब i = 2, जब आप i = 2 के लिए सिमिलरली इसे रन करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि a टू b, अब करेंट a टू b, a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू है 5 और a टू b आपका वेट 5 है, तो अपडेट नहीं होगा कि 0 5 इज नॉट लेसर देन 5। ऐसे ही a टू c अगर हम चेक करें और सारे एजेस के लिए चेक करेंगे तो क्या, i = 2 के लिए हमने जितने 6 एजेस थे सब के लिए ये मैंने कंडीशन चेक की लिया, तो इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये 5 + 2 इज नॉट लेसर देन 0, 5 + 3 इज नॉट लेसर देन 7, 6 + 1 इज नॉट लेसर देन 7 एंड 7 - 1 इज नॉट लेसर देन 0। तो सेकेंड इटरेशन में भी ये वैल्यू एज इट इज ही रही। थर्ड इटरेशन i = 3 के लिए अगर चेक करें तो भी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है 5, तो 0 + 5 इज नॉट लेसर देन 5, ऐसे ही 0 + 1 इज नॉट लेसर देन, तो i = 3 में भी कोई वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई। ये आपकी वेट मैट्रिक्स डिस्टेंस मैट्रिक्स है जिसमें सोर्स से मिनिमम वैल्यू आपकी 5 होगी, b की, c की 1 होगी और d की 7 होगी। अब इसके बाद ये जो स्टेप 5 है इसमें हमें हर एक एज को आप चेक करना है कि क्या अभी भी कोई ऐसा वेट मैट्रिक्स में चेंजेस परफॉर्म हो सकते हैं। अगर ये चेंजेस परफॉर्म हुए तो इसका मतलब आप जो है इसमें फाइंड नहीं कर सकते कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसके i = जब 4, नेक्स्ट ये i = 4 भी आप एज्यूम कर सकते हैं या फिर सारे एजेस के लिए एक बार और आपको लूप रन करना है। तो i = 4 के लिए जब ये रन करेगा, ठीक है, i = 4 यहां नहीं है बट इसकी मीनिंग i = 4 ही है, तो अगर ये परफॉर्म हुआ तो हम क्या कर देंगे रिटर्न फॉल्स, मतलब आप जो है इसमें कि इफ देयर इज अ चेंज इन वैल्यू इवन द फोर्थ एडिशन देन देयर इज अ नेगेटिव साइकिल एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म हुआ तो इट्स मीन देयर इज अ नेगेटिव साइकिल और हम चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। बट इसमें अगर हम i = 4 पे भी रन करें तो कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं होगा, चाहे वो a to b हो, चाहे a to c हो, अप टू d to a। सो इट्स मीन दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, और वो आपका क्रिएट कैसे होगा, a से b की मिनिमम डिस्टेंस है 5, तो ये वाला एज लेंगे 5 वाला, फिर a to c मिनिमम डिस्टेंस है 1, तो 1 वाला एज लेंगे, ठीक है, और d क्या है 7 और 7 इसका प्रीवियस वैल्यू क्या है c, तो इसलिए d का हम 7 लेंगे बट प्रीवियस वैल्यू c है, तो प्रीवियस c टू d कौन सा एज है 6 वाला। तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है सिंगल सोर्स फ्रॉम a। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम से चेक करें, बेलमैन फोर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये कहां तक रन कर रहा है
1 to v-1 तक, ठीक है। तो ये और नेक्स्ट इसका इनर लूप कितना रन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एजेस, इनर लूप कितना कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एजेस पे। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ v एंड e, चाहे मॉड लगा सकते हैं आप। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। एंड ये जो आपका है, ये क्या शो कर रहा है कि इट्स डिटेक्ट निगेटिव साइकिल, कि अभी भी कोई निगेटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर इसमें चेंजेस परफॉर्म हो गए तो इसमें निगेटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ नहीं फाइंड कर सकते। कैसे आप नहीं फाइंड करते, फॉर एग्जांपल अगर ए कोई वर्टेक्स है और बी इसकी वैल्यू 5 है, यहां से यहां तक आपने 1 दिया और निगेटिव साइकिल की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो बी डॉट डी क्या हो जाएगा, 6। बट जब आप इसे अगेन लूप में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये 5 से क्या हो जाएगा 4, और 4 + 1 फिर ये अपडेट हो जाएगा 5, फिर अगेन ये जब अपडेट होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। अगर इस तरीके से साइकिल एग्जिस्ट कर जाती है तो आप शॉर्टेस्ट पाथ नहीं फाइंड कर सकते ग्राफ में। तो उसके लिए आपकी ये कंडीशन है। तो इस लूप में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो गई तो इसमें नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। थैंक यू।